नमस्कार, मैं प्रशांत रमन रवि। अक्सर यूथ मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में सेम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का होना ज़रूरी है। यानी कि जो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में लिया है वही सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन में होगा, तभी क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की उनकी जो जर्नी है, क्या वो तभी कंप्लीट हो पाएगी। क्या जिस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन में उसी सब्जेक्ट का आपके लिए होना क्या एक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, क्या एक मैंडेटरी शर्त है। सिर्फ इस विषय को लेकर बहुत शॉर्ट टाइम में आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। हालांकि मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में एक वीडियो पोस्ट किया है, उसमें भी इस बारे में बताया, पर बहुत थोड़ा सा बताया है। तो आज मैं चाहता हूं कि डिटेल में आपको मैं इसके बारे में बताऊं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कॉलेज में आते हैं और धीरे धीरे हमारी पढ़ाई शुरू होती है, जब हम पोस्ट ग्रेजुएट तक पहुंचते हैं या कॉलेज फाइनल ईयर या सेकेंड ईयर तक जब हम जाते हैं, तो हमें ये लगता है कि हमने गलत सब्जेक्ट चुन लिया। पढ़ना कुछ और चाहिए था लेकिन पढ़ कुछ और रहा हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि +2 पास करके बच्चे कॉलेज में आते हैं तो उनके पास सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर के कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है, ना उनको डिटेल में सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। ऐसे में ये गलतियां ज़्यादातर छात्रों से हो जाती हैं। मैं अपना उदाहरण दूं तो मुझसे भी ये गलती हुई थी +2 के दौरान, लेकिन जल्दी ही ये गलती मैंने सुधार ली थी। +2 में मैंने साइंस सब्जेक्ट लिया था, लेकिन बहुत जल्दी मुझे ये रियलाइज़ हुआ था कि नहीं, मैं साइंस में उतना मुझे मज़ा नहीं आता है, मैं बहुत बेहतर यहाँ नहीं कर सकता हूँ। मेरा रुझान जो है वो लैंग्वेज और लिटरेचर की तरफ है, तो मुझे इस तरफ मूव करना चाहिए और आगे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल और यहाँ तक कि अब पीएचडी भी मैं अपने रुचि के सब्जेक्ट से कर रहा हूँ। तो ये दिक्कत आपके साथ भी आ सकती है। आप हो सकता है कि इस समय केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो आप, लेकिन आपको लगता है कि मैं अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ता तो ज़्यादा बेहतर होता, या क्या मैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का प्रोफेसर बन सकता हूँ कि नहीं। हो सकता है कि आप इतिहास पढ़ रहे हो लेकिन आपके मन में ये एक बात सताती हो कि क्या मैं हिंदी लिटरेचर का असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता हूँ कि नहीं, क्या मैं हिंदी सब्जेक्ट से आगे पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता हूँ कि नहीं। तो इन सब बातों का जवाब मैं आज आपके साथ दूंगा। तो मेरे प्यारे चैंपियंस, इसका क्लियर कट जवाब यह है कि यूजीसी की जो गाइडलाइन है, जिसमें वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स किया है, उसमें ये है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम में मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। आप नेट या सेट क्वालिफाई हों, फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वहां इस बात का कहीं से कोई जिक्र नहीं है कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से अगर आपने मास्टर्स की डिग्री हासिल की है तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में आपके है या नहीं है। अगर आपने फिजिक्स से ऑनर्स किया है तो क्या आप हिंदी लिटरेचर से पीजी करके असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो सीधा सा फंडा इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहिए या ज्योग्राफी का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहिए, आपकी रुचि उस विषय में ज़्यादा है या वह विषय आपको अपनी तरफ खींच रहा है, तो आप बहुत आराम से आफ्टर बीएससी आप या आफ्टर बीकॉम आप पोस्ट ग्रेजुएशन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कर सकते हैं जिस विषय को लेकर आगे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। ह्यूमैनिटीज वालों के लिए भी सेम कंडीशन है। अगर आप इतिहास आपका ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर है और आपको लगता है कि आपको ज्योग्राफी या हिंदी लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर में आगे बढ़ना है, आपको उस विषय का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो नो मैटर्स, कोई चिंता की बात नहीं है। ऑनर्स पेपर चाहे आपका जो भी हो, आपको अब ये डिसाइड करना है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन सा पेपर होगा। यानी कि जिस भी विषय से आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं और उसमें मिनिमम 55% मार्क्स आप लेते हैं, नेट और सेट की परीक्षा पास करते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यह कोई मैटर नहीं रखता है कि वह सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में रखा है या नहीं रखा है। तो नॉर्मली आर्ट्स वालों का आर्ट्स सब्जेक्ट को लेकर के जंप करना कॉमन बात होती है। साइंस वालों का भी बीएससी से एमए इन हिस्ट्री, एमए इन पॉलिटिकल साइंस, एमए इन ज्योग्राफी, ये भी बात समझ में आती है। बीकॉम वालों का भी
चल पड़ता है कि आपने बीकॉम किया है और अगर आगे आप एमए इन हिंदी करना चाहते हैं, एमए इन इंग्लिश करना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप आर्ट से साइंस की तरफ जब आप जंप करते हैं तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है और यहाँ आपको दिक्कत आती है। तो अब आपने बीएससी की नहीं है फिजिक्स में, आप सीधे एमएससी इन फिजिक्स करना चाहते हैं बीए के बाद, तो ऐसे केसेस बिल्कुल नहीं देखे जाते हैं। कोई एक्सेप्शनल केस होगा तो होगा, इसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन ज्यादातर आती है आर्ट्स टू आर्ट्स, यानी कि आर्ट्स में कोई और सब्जेक्ट लिया है और लेना कोई और चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। साइंस टू आर्ट्स यानी कि साइंस पढ़ रहे हैं, बीएससी आपने सब्जेक्ट बीएससी में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स की पढ़ाई की है और आगे चलकर आप मास्टर्स करना चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट में, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड आपका कोई मायने नहीं रखता है। आप सीधे सीधे पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं और उस सब्जेक्ट के आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आप डबल एमए भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने मान लीजिए कि हिंदी लिटरेचर में एमए कर लिया है और आपको लगता है कि आपको पॉलिटिकल साइंस में भी एमए कर लेना चाहिए, तो आप डबल एमए भी कर सकते हैं और दोनों सब्जेक्ट से आप नेट की परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो इस बात को लेकर मुझे उम्मीद है कि आपके मन में अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। आप ऐसे ही अपने सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, लिखते रहिए, और मैं कोशिश करता रहूँगा कि उससे संबंधित जानकारी मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।